सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 15। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। भजन संहिता 11 उसका 3 पद। अंत के दिन बुरे और दुष्ट कार्यों और गतिविधियों से चिन्हित होते हैं। ये परमेश्वर के वचन और इच्छा के पूर्णतः विरोध में है। इस प्रकार परमेश्वर के मूलभूत और आत्मिक नींव के कार्यों को दुष्ट और पाप से ग्रस्त संसार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इतना कि इस स्रोत के लेखक राजा दाऊद को अंत के दिनों के बारे में तथ्य अच्छी तरह पता था। वह इस बात को स्वीकार करता है कि यद्यपि थोड़े से धर्मी लोग बचे हैं, फिर भी वे परमेश्वर के क्रोधपूर्ण न्याय से बचने में सहायता करने के लिए कोई भी उपाय करने में अधिक लाभ नहीं कर सकते। शत्रु हमेशा हमारे आत्मिक जीवन की नींव को निशाना बनाना चाहता है ताकि वह हमारे अनंत भविष्य को नष्ट कर दे और हमसे परमेश्वर की महिमा छीन ले। प्रेरित पौलुस द्वारा इब्रानियों को याद दिलाई गई 6 स्तरीय नींव। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 1 पद। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। नींव के 2-2 और 3 जोड़े। आइए व्यवहारिक रूप से यह देखने का प्रयास करें कि कैसे शत्रु कलीसिया में ऐसे लोगों को शामिल करके परमेश्वर के कार्य को हानि पहुंचाया है जिन्होंने सच्चा पश्चाताप नहीं किया, जो अभी भी अपनी पापपूर्ण इच्छाओं में जी रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जिन्हें क्रूस के संपूर्ण किए गए कार्य पर पूरा विश्वास नहीं है, पर शरीर और सांसारिक शक्तियों की बाह पर भरोसा रखें। बपतिस्मा की सच्चाई को भी परंपरा और ऐसी अन्य गतिविधियों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस प्रकार आज के विश्वासियों की पीढ़ी पुनरुत्थान की महान शक्ति से वंचित है, जो सभी पापों और कामुकता पर जय पाने की ईश्वरीय शक्ति है। इनमें हम देखते हैं कि लोग शाश्वत न्याय और दोषी होने के डर में हैं। परमेश्वर के धर्मी स्त्री पुरुष जो परमेश्वर के वचन और कार्य के प्रति समर्पित हैं, उनको, जिन लोगों को हम पिछले छंद में देखते हैं, उनसे सभी प्रकार के उत्पीड़न और विरोध का सामना कर रहे हैं। आज की कलीसिया और संत अंतिम दिनों से गुजर रहे हैं, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने उल्लेख किया है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।